जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में जो आपका 30 सितंबर को पेपर लगा हुआ है एसएससी एमटीएस का, जिसके जो प्रीवियस ईयर में 2023 में पेपर हुए थे, उनका जीके जीएस लेकर के आए हैं। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, आप क्लास को कहीं से भी स्किप नहीं करें। और ये क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी जो एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं और उनके अभी फार्म भरे जा रहे हैं। इसलिए वो लोग भी क्लास देखें, जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? तब इसकी मापन की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तब दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो कुतुब मीनार है वह कहाँ स्थित है? कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा। लखनऊ जो है वह आपकी यूपी की राजधानी है। और दिल्ली क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। और आगरा में क्या स्थित है? आगरा में ताजमहल स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिलाओं मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते? तभी कितनी महिलाएं थी? ये कुल महिला 4 जो महिलाएं थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे जब 2023 में मुक्केबाजी हुई थी। हो सकता है आपकी बार में कोई इसी तरह का आपसे प्रश्न पूछा जा सके, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगला प्रश्न है 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? ये किसने की थी? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहला वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है की भौगोलिक स्थिति क्या है? अर्थात ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा नृत्य की प्रतिपादक थी। जब कौन से नृत्य की प्रतिपादक थी? ये थी कालबेलिया। यहाँ पर क्या आएगा? कालबेलिया। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइन काम्फ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तभी किसकी है? ये कथा जो है, ये कथा है अडोल्फ हिटलर की। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। तभी किसकी हैं? वे हैं भरतनाट्यम की। और आपका ये जो कथक है ये किस राज्य का है? ये यूपी का है। और उड़ीसा किस राज्य का है? ये आपका किस राज्य का है? ये ओडिसी है किस राज्य का? ये उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की ब्रिटेन शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? ये घोषणा की थी 1905 में। इसलिए आपका थर्ड नंबर वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने यदि ये क्लास अगर पूरी देख ली एसएससी एमटीएस वाले परीक्षार्थियों, तो समझ लीजिए आपको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि ये जो स्पेशली जो क्लास डेडिकेटेड है वह एसएससी एमटीएस के लिए है। अगला प्रश्न है आर के नारायण डैश डैश के लेखक हैं। तभी किसके लेखक हैं? द गाइड के। किसके लेखक हैं? द गाइड के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स में वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। भाई खेल किससे संबंधित है? ये जो मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन से संबंधित है। और अब की बार में हो सकता है 2023 से संबंधित आपसे खेल से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, जो चर्चित में हो वही प्रश्न देखना है। और करंट के जो प्रश्न हैं, पद्म पुरस्कार हैं या बुक्स हैं, इनसे संबंधित आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न आपको
क्वेश्चन पेपर से बचकर नहीं जाएगा, अर्थात आप उसे करके आएंगे हर हाल में। अगला प्रश्न है कि शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है, जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है, वह कौन सा है? आँखों और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना। अगला प्रश्न है कि जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? ये कुल 12 अनुसूचियाँ थीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि पंजाब राज्य किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? ये किससे? यहाँ की जो है उपजाऊ मिट्टी के लिए। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तभी किस राज्य का है? ये असम राज्य का नृत्य है। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? तब वह कौन नहीं है? वह नहीं है मासिक चैनल। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 सैफ चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो अब ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी बेंगलोर में। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट एसएससी, जीडी और एमटीएस की आपको तैयारी कराई जाएगी। अगला प्रश्न है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया था? ये कुल 6 राज्य थे। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? इनका संबंध था किराना घराने से। थर्ड ऑप्शन वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो अब ये कौन सा है? ये है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ होता है? तब क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय डैश डैश जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। तो वह कौन सा मेला है? वह मेला है सोनपुर मेला। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? यह होती है राज्यपाल की। ऑप्शन फोर्थ नंबर का इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम आपके कौन से कथन सही होंगे? प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान विवरण क्षेत्र योजना शुरू की थी ये योजना। पहला भी ठीक है आपका और दूसरा भी आपका ठीक है और आपका चौथा भी ठीक है, लेकिन आपका ये तीसरा वाला आपका ठीक नहीं है। तो आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा 2 1। कौन सा सही हो जाएगा आपका? 2 1 4। ऑप्शन दूसरा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तब वह कौन नहीं है? भारत के किसी भी हिस्से में निवास। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? कमेंट करें इसका जवाब आप लोग। ये स्थित है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तभी किस सागर का? ये है प्रशांत महासागर का हिस्सा है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? ये किया गया था यूपी में। यूपी में किस जगह किया गया था? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा थर्ड नंबर का ऑप्शन, ये आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है कि किस राज्य में स्थानांतरित खेती की बरीगा के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है उड़ीसा की खेती के लिए। अगला प्रश्न है भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये जो वृक्ष पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रों के बीच फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होता है? तभी किसके दौरान होता है? ये होता है कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान। फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोगों ने साथियों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला है कि एटीएम का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका है? तो इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन पहला वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। तब वह कौन सी है? उनकी आत्मकथा जो है द रेस ऑफ माई लाइफ। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो व्यक्ति का जो जीवन होता है वह एक प्रकार की रेस ही है, क्योंकि वह किसी न किसी भाग दौड़ में लगा ही रहता है। अगला प्रश्न है देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रतियोगिता में कौन सा पदक स्थान जीता है? तब वह कौन सा स्थान था? वह था इन्होंने जीता था रजत पदक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बहेरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये संबंध है उड़ीसा राज्य से। चौथे नंबर का जवाब आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लेवंग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है, तभी किस राज्य का है? ये है त्रिपुरा राज्य का। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध हैं? ये हैं आर डी बर्मन। आर डी बर्मन को पंचम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? इनका संबंध है किराना घराने से। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नर्तक नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। कुमधुम धर कुचिपुड़ी, पहला ही वाला इसका ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट कर ले गया था? तब ये कौन था? ये था नादिर शाह। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह स्थापना की गई थी धोड़ो केशव कर्वे के द्वारा। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये किया जाता है उड़ीसा राज्य के मंदिर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेई है? जो धिवेई भाषा है ये है मालदीव देश की। अगला प्रश्न है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने
स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट पैलेस का उद्घाटन किया है। तब ये कौन सी योजना है? यह योजना है अप्सर योजना। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं? इसमें कुल तत्व कितने हैं? वो हैं 118 तत्व। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तभी किसने जीती है? ये जीती है लेबनान ने। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में आपको स्टैटिक जीके की इम्पोर्टेंट क्लास मिलेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक जीके की धुआंधार क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।